ठीक है भाई साहब, बैठ गई। चाहे मैं जीवन में किसी पद पर रहा हूं या नहीं रहा, मैंने सदैव जनसेवा को महत्व दिया है। शिवपुरी मेरी कर्मभूमि है, कोलरस का मैं रहने वाला हूं, जन्मभूमि है। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों भूमियों पर मुझे सेवा का मौका मिला। पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से, कोलरस से विधायक होकर जनसेवक हूं। 3.5 वर्षों से, जब से सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाह पीड़ा का महसूस हो रही है और बर्दाश्त करना पड़ा। सिंधिया जी के साथ आई हुई जितनी टीम है, चाहे वो मंत्री हो या उनके सपा सालार हो, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। 3.5 वर्षों में मैंने जनसेवा में जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की थी, जिनको मैं अपने अनुभव, अपने प्रयास, अपनी मेहनत से ला सकता था, मैं संक्षिप्त में ये कहूंगा कि कोलरस विधानसभा में आज 75 साल में छूटे हुए वो हर काम को अंजाम दिया है मैंने। चाहे वो पानी की योजनाएं हो, नल जल योजनाएं हो, कॉलेज हो, सेंट्रल स्कूल हो, बस स्टैंड हो, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हो, बिजली के स्टेशन हो, सड़कें हो, अमृत सरोवर तालाब हो, सभी से मैंने अपनी जन्मभूमि को सिंचित किया है। लेकिन हर काम में, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे वो बिजली मंत्री हो, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो 2 सब स्टेशन है आगरा का, उसको वर्तमान डीएफओ ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए हैं। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया, 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फोन करके मना कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहां लोकार्पण किया। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है। यहाँ तक कि 1 नहीं 2-2, 3-3 बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी एफआईआर कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूं, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज्यादा आहत हूं। इन सारी चीजों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या जो भी हम नेतृत्व कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1-1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि केपी यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूंगा। लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोके। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में सीएम हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती हो, मैं तो नहीं मानता, कि बंद कमरे में अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा, जो आज नौबत आई है। मैं नहीं चाहता था ये नौबत आए, पर मैं जनसेवक हूं और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता कि राजनीति से 22 वर्ष में मैंने 22 रुपए का लाभ अर्जित नहीं किया किसी भी माध्यम से। अपने मेहनत की कमाई से, मेरे बेटों के व्यापार की मेहनत की कमाई से मैंने सारे चुनाव लड़े हैं, सारी जनसेवा की है। चाहे वो गौ सेवा की हम बात करें, चाहे मानव सेवा की करें, मैंने कोलरस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की है। पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में
भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है। व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है। तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण है, जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में केपी सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक। लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूं, जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा है, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हजार रुपए एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की अनदेखी करना जन समस्याओं की, सहकारिता घोटाला। और चाहे गौ सेवा की बात करें, मैंने 2 बार विधानसभा प्रश्न लगाए हैं पिछले 1 सालों में कि गौ माता को केवल 15 रुपए आप अनुमान देते हो और 30 रुपए मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में, और पड़ोस के राज्य, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी इससे अधिक मिलता है। तो मैंने विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी गौ माता की चिंता करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा विशेष लगाव है और इस लगाव को आप महसूस कर सकते हैं कि धर्मपुरा आदर्श गौशाला में मैं अपने प्रणपण से ज्यादा प्यार करके उन गौ माताओं की सेवा में खड़ा हूं। मैं जब आहत हुआ, जब विधानसभा प्रश्न में ये जवाब आया कि सरकार इस पर न कोई विचार कर रही है, न करना चाहती है, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस गौ माता को नाम लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज तक कार्यकर्ता गली गली में वोट मांगते थे, उस गौ माता के लिए बजट में 1 रुपए आपने विधानसभा प्रश्न और मेरी मांग पर रखने की कोशिश नहीं की। वो 15 रुपए भी आप अलग अलग विभागों से भीख सी मांग करके डलवाते हैं। 5-5 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता। आज भी आदर्श गौशाला धर्मपुरा का 5 महीने का भुगतान बाकी है। लाखों रुपया मैंने अपने मेहनत बच्चों की कमाई से वहां लगाकर गौ माता को बचा के रखा है। तो इस तरह की संवेदनशीलता पर भी ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री, जो आज तक मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं आज उनको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जनसेवा मेरा लक्ष्य है। जोड़ तोड़ की सरकार आपने कैसे बनाई, हम लोगों को, मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह कुचला जा रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। आज क्या रहा आपका स्टेप क्या रहा? मैं आज आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से जो मुझ पे है वो इस्तीफा देता हूं और मेरे क्षेत्र और जिले के आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मार्गदर्शन करें, आगे मुझे क्या करना है। अगर आप सब मशवरा देंगे तो मैं राजनीति में रहूंगा, और नहीं मैं अपने जीवन में जनसेवा करता रहूंगा। मेरे कार्यकर्ता भाइयों से, शुभचिंतकों से, मीडिया के साथियों से, प्रबुद्ध नागरिक जनों से मैं लगातार 2 दिन 4 दिन जितनी आवश्यकता है संवाद भी करूंगा, लाइव भी रहूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसे भी आप सब जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसे मैं कदम उठाऊंगा। और नहीं तो 2003 से आज तक जिस तरह जल सेवा वितरण करके शिवपुरी नगर की सेवा दी थी, मैं राजनीति में नहीं लेकिन समाज सेवा के पथ पर चल करके आगे बढ़ूंगा। आप सबके जैसे सुझाव आएंगे मैं कदम लूंगा। विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? मेरा कोई निर्णय नहीं है, न मैंने कोई पार्टी का निर्णय लिया है, न मैंने शिवपुरी विधानसभा का, न कोलारस विधानसभा का। मेरी किसी से मुलाकात आज तक नहीं हुई। कांग्रेस के लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जगह जगह से खबर करते हैं, ये बात आप तक भी पहुंचती है, मुझ तक भी आती है। ये कहीं पार्टी पे दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं वीरेंद्र रघुवंशी वजनदारी से कदम उठाता हूं। पार्टी मुझे टिकट देने के लिए कोलारस और शिवपुरी दोनों जगह सर्वे करा चुकी है। आपके पास भी सूत्र रहते हैं, पार्टी से आप जानकारी ले सकते हैं। दोनों जगह मेरा सर्वे में 1 नंबर का मतलब भाजपा से आप जो इस्तीफा दे रहे हैं वो महल प्रताड़ना के कारण दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। महल प्रताड़ना और महल के साथ आए मंत्रियों के अखंड भ्रष्टाचार से दुखी होकर कांग्रेस अगर शिवपुरी से और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रभारी मंत्री शिवपुरी जिले के आज तक के माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी
500 लोगों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहते हैं कि भ्रष्टाचार भगवान पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और नेक है, ये नेक तो आपको देना पड़ेगा। मुझे उस दिन शर्मसार होना पड़ा जब माननीय अमित शाह जी की ग्वालियर बैठक थी, वो प्रभारी मंत्री मेरे विधानसभा में मेरी मंच पर 500 सरपंच, सहायक सचिव, सचिव और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के मंच से ये बात कहते हैं एक सरपंच के कहने पर कि साहब गाड़ियां लेके कहां से जाएं, आपके सीओ या जनपद या अधिकारी 20% कमीशन ले रहे हैं और 5 महीने में हमें केवल 5-5 लाख रुपए विकास के लिए मिला है। तो प्रभारी मंत्री मेरी मंच पर मेरी विधानसभा को शर्मसार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शर्मसार करते हैं कि मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, ये भी नेक है, आपको देना पड़ेगा। और वो प्रभारी मंत्री पिछले 6 महीने से पद पर बैठे हुए हैं। मैं मांग करना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी की कि पार्टी को बचाना है तो ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को आप तत्काल बर्खास्त कर दें, नहीं पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है। ऐसे भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार की जो सरकार आई है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2023 में। विचारधारा संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी थी, अच्छी होगी, लेकिन जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है मेरा मध्य प्रदेश त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में है जो प्रदेश को शर्मसार करने मौका मिलता है तो चुनाव लड़ोगे सरकार। मैं अभी आप सबसे मशवरा लूंगा, पूरे क्षेत्र से लूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है। मैं राजनीति में नहीं था, जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था, आप सबने प्रेम दिया, मैं चुनाव जीता। मैं जनसेवा करना चाहता हूं। पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथ ही सबसे चर्चा करूंगा लगातार। मुझे निर्देश क्षेत्र के लोग करेंगे। ये सिंधिया के जो मंत्री हैं उनका खामियाजा सरकार को 2023 में उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बिठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। अगर शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस आपको मौका देती है, उम्मीदवार बनाती है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? मैं कह रहा हूं ना कि जनता जनार्दन, शिवपुरी शहर के लोग, कोलारस जिला, करेरा, पिछोर में सब जगह सेवा करता हूं। 2, 4, 6, 8 दिन में जो भी आपके सुझाव आएंगे जन सेवा के लिए मैं उस पर अमल करूंगा। और आप सब कहेंगे कि राजनीति आपके लायक नहीं है तो मैं राजनीति करूंगा भी नहीं, मैं जन सेवा करूंगा। क्या कारण है कि अंतिम निर्णय कब तक लेने वाले हैं? जैसे आप सबके पर्याप्त सुझाव आ जाएंगे, आज से ये संदेश जाने के बाद सैकड़ों टेलीफोन आएंगे, सैकड़ों जगह से आप लोगों का मशवरा होगा। मैं भी अपने जो शुभचिंतक हैं जनसेवा में मेरी मदद करते हैं, 100, 200, 500 लोगों को मैं भी टेलीफोन लगाऊंगा, सब लोगों का सर्वसम्मति से। कांग्रेस का हाईकमान आपके संपर्क में है क्या? नहीं, मैंने कोई संपर्क आज दिनांक। जैसे कल से आपका रूमर उड़ रहा है कि बीजेपी छोड़ रहे हैं, तो कोई वरिष्ठ नेताओं ने आपसे चर्चा की क्या? नहीं, कोई टेलीफोन मेरे पास नहीं आया। नहीं, गलत नहीं, ऐसा कोई नहीं। विधायक जी देखते हैं ना, मैंने निर्णय लिया है, मैं सेवा करना चाहता हूं। अगर शिवपुरी जिले के लोग कहेंगे कि आपको पूर्व 2003 और 8 की तरह सेवा करिए, मैं उस पर भी तैयार। क्या कारण थे कि आप 4 साल तक आप चुप्पी साधे रहे? क्योंकि आपकी भावनाएं चुनाव के करीब ही आहत हुई हैं, तो क्या राजनीतिक कोई ये बात मुझ पर इसलिए लागू नहीं करना मेरे दोस्तों कि जब 2013 में मैं प्रताड़ित होकर सिंधिया जी से चुनाव मेरा हराने के बाद धोखे से 2013 में मैंने भाजपा ज्वाइन की थी, तो उस समय भी पहला मध्य प्रदेश का विधायक लेवल का कार्यकर्ता था जिसने 5 वर्ष पहले चुनाव के भाजपा को ज्वाइन किया था, कांग्रेस को छोड़ा था। तो लालच मेरे जीवन में ना आया है ना आएगा। पार्टी से आते हैं या सिंधिया से आते हैं? आप पार्टी से बीजेपी से आते हैं या सिंधिया से आते हैं? बीजेपी की रीति और नीति सिंधिया जी के साथ सरकार बनाने के बाद पूरी बिगड़ गई। आज तो सिंधिया जी की टीम ने जिस तरह भ्रष्टाचार, आगे कहना उचित नहीं होगा माइक पर, जो ऐब और एमाल चरित्र चेहरा बदल गया। मैं इतना ही कहता हूं कि ये जोड़ तोड़ के बाद
सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत दब गए हैं सब। अब कांग्रेस, बीएसपी या सपा क्या स्टेप लेने वाले नहीं, मैं कोई अपनी, जब तक आप सब मुझे सलाह मशवरा नहीं देंगे मैं कोई स्टेप नहीं लूंगा। सलाह तो 4 दिन 6 दिन हफ्ता बाद जैसा आप कहेंगे। 2 तारीख को अपनी जनसेवा जारी रखें। 2 तारीख को कांग्रेस का कार्यक्रम है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप भी उसमें शामिल होने वाले हैं। अभी कोई आप ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी के आने के बाद भाजपा की रीति नीति और जो शिष्टाचार जो कुछ है वो सब बदल गया। यानी कि सिंधिया जी इतने हावी है पार्टियों पर कि उसकी एक व्यक्ति की चलती पार्टियां घोड़ पड़ जाती हैं उसके सामने। आप कांग्रेस में थे तब भी क्यों सिंधिया जी की चलती थी, जब भाजपा में आ गए तब भी सिंधिया जी की चलती है। अरे चल रही है भी। ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि हम जैसे जनसेवकों को बार बार कुचला जाता है, और आप और जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देंगे, सहयोग करेंगे, तो मैं तो अपना जीवन जनसेवा में अर्पित करता हूँ। सिंगल व्यक्ति पार्टियों से ऊपर है। अभी तो यही प्रमाणित हो रहा है। क्या जल्दी घर वापसी यही प्रमाणित जल्दी घर वापसी की उम्मीद है आपकी? नहीं, मैं अभी इसको कोई निर्णय नहीं लूंगा। आप सब जैसा मशवरा देंगे, अब आपके ये मीडिया में जाने के बाद लाखों लोगों को पता लगेगी, हजारों लोगों से मेरी बात होगी, जो आप मार्गदर्शन करोगे मैं करूंगा। आप मुझे अच्छे से पार्टी छोड़ने से मेरा लक्ष्य केवल जनसेवा। पार्टी छोड़ने से पहले मुख्यमंत्री से आपकी कोई बातचीत या कुछ हुआ? मैंने प्रयास जो किया बात करने की, आपने महीने 2 महीने पहले भी हुई, कोर कमेटी की बैठक में भी हुई, 3.5 साल में अनेक बार हुई। वो इतने दबाव में है, किसके दबाव में है ये उनसे ही पूछने की जरूरत है। आप मीडिया के माध्यम से पूछिए कि मूल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुचला जा रहा है, जनसेवकों को कुचला जा रहा है, आप मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? क्या इसका दुष्परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ेगा? अभी आपने कहा सर्वे के आधार पे कूलरस की भी बात कर रहे हैं और सूची में भी मेरा नंबर 1 पे आप जानकारी जब सर्वे में आपका नाम है तो फिर पार्टी क्यों छोड़ना? टिकट का मेरा लालच नहीं है मेरे दोस्तों, मैं टिकट का लालच आज भी नहीं करता। और मैं जब 2 साल 1 साल पहले भी कई बार बात हुई तो मैंने अपने पार्टी के मन से भी कहा कि टिकट और विधायकी मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य जनसेवा है, और मैं कहना नहीं चाहता, ये मैंने प्रमाणित किया है, आप सब जानते हैं। विधायक जी, आपका आरोप है मूल भाजपा कार्यकर्ता का दमन किया जा रहा है बुरी तरह से, लेकिन अभी तक एक भी मूल भाजपा कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने पार्टी छोड़ी हो। सारे के सारे वही कार्यकर्ता है पार्टी छोड़ने वाले जो पहले दूसरे दलों से भाजपा में आए थे और फिर वापस भाजपा से। आप देखते रहे, अभी 3 महीने का समय है, अब पीड़ा लोगों की जागेगी और लोग अपनी बात रखेंगे पार्टी में। आप अलग अलग व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं, ऐसी शहर के प्रबुद्ध पत्रकार साथी हैं, मूल भाजपा के कार्यकर्ताओं को वीडियो में नहीं आना चाहते लोग। मानव जीवन में कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है, लेकिन सच्चाई आपको भी मालूम है कि मूल भाजपाइयों की स्थिति क्या हो रही है। वीरेंद्र रघुवंशी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आप सब निर्देश करेंगे, जनता करेगी, मैं विचार करूंगा। आज मेरा कोई निर्णय नहीं है। अच्छा, जब कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अगर नहीं, मैं अभी कोई तय नहीं कर रहा, वो जनता जनार्दन आप सब करना। आज मुक्त हो गए। वीरेंद्र भैया